एक समय की बात है, एक छोटा और सुंदर गांव था जिसका नाम सोनपुर था। यह गांव चारों तरफ हरी भरी वादियों से घिरा हुआ था। सोनपुर की सबसे बड़ी पहचान उसकी शांति और खुशहाली थी। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और एक दूसरे के प्रति स्नेह रखने वाले थे। वे हर त्योहार और हर छोटी बड़ी खुशी को एक साथ मिलकर मनाते थे। गांव में सुबह शाम मंदिरों में भजन होते, खेत खलिहानों में रौनक रहती और बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। सब कुछ बहुत सुंदर और व्यवस्थित चल रहा था। पात्र का परिचय और समस्या की जड़। लेकिन इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था ईश्वर। नाम में तो ईश्वर था, पर उसके दिल में ईर्ष्या और नफरत का अंधेरा बसता था। ईश्वर बाहर से बहुत शांत, सीधा और चुपचाप रहने वाला आदमी दिखता था। गांव वाले उसे समझते थे कि वह अपनी दुनिया में खोया रहता है, मगर सच कुछ और था। ईश्वर किसी और की खुशी, सुख या समृद्धि को देख ही नहीं सकता था। अगर गांव में किसी किसान की फसल अच्छी हो जाती, या किसी के घर में शादी होती, या कोई नया काम शुरू करके सफल होता, तो ईश्वर के अंदर जैसे आग लग जाती थी। वह अंदर ही अंदर जलता और कुढ़ता रहता। अंधेरे का फैलना, उसकी यह ईर्ष्या इतनी गहरी हो गई कि उसने एक भयानक रास्ता अपना लिया। वह हर रात गांव के सो जाने के बाद चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता। जंगल में बहुत दूर एक सुनसान जगह थी जहां एक भयानक और पुराना तांत्रिक बाबा रहता था। ईश्वर उस बाबा से मिला और उसने काला जादू और टोना टोटका सीख लिया। ओम चंडमन चंडाय स्वाहा, ओम चंडमन चंडाय स्वाहा, ओम चंडमन चंडाय स्वाहा। ईश्वर रात के अंधेरे में उन घरों के आसपास जाता जहां हाल ही में कोई खुशी आई होती थी। वह तांत्रिक से लाया हुआ जादू टोना चुपके से उन घरों में फेंकता। जैसे ही वह जादू फेंका जाता, उस खुशहाल घर पर धीरे धीरे एक अंधेरा छा जाता। परिणाम और गांव का संकट। देखते ही देखते सोनपुर गांव में एक अजीब सी उदासी फैलने लगी। जिस घर में कल तक हंसी खुशी थी, वहां अचानक कोई बीमारी आ जाती, या झगड़े होने लगते, या व्यापार में भारी नुकसान हो जाता। एक के बाद एक कई घरों की खुशियां अचानक और रहस्यमय तरीके से संकट में बदल गईं। गांव के लोग धीरे धीरे बहुत परेशान होने लगे। वे एक दूसरे से पूछते, आखिर हमारे गांव को हुआ क्या है? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और अब ये अचानक से हर घर में क्यों मुसीबतें आ रही हैं? उन्हें यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि उनके बीच का एक आदमी, ईश्वर, ईर्ष्या के अंधेरे में छिपकर। लक्ष्मण अपने बेटे के साथ हर सुबह सूरज निकलते ही खेत में निकल जाता। वहां वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। उसकी मेहनत रंग लाई और एक साल में उसने अपने खेत में बेहतरीन फसल उगाई। हरे भरे खेत, लहलहाते पौधे और फल सब्जियों से भरे खेत ने हर किसी को मोहित कर दिया। जब ईश्वर यह देखता तो उसके दिल में जलन उठती। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बढ़िया फसल उगाई है, मैं इसकी फसल बर्बाद करके रहूंगा किसी भी हालात में। उसकी आंखों में कटुता थी और दिल बदलाई की आग से जल रहा था। आखिरकार ईश्वर ने काले काम का रास्ता चुना। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, वह एक तांत्रिक के पास गया और काला जादू करवा लिया। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, कुछ टोटके तंत्र, कुछ मंत्र और तुम्हारा खेत सूख जाएगा। लेकिन सावधान रहो, इसके असर से सिर्फ फसल नहीं बल्कि खेत की खुशियां भी चली जाएंगी। ईश्वर ने मन ही मन ठान लिया। उस रात जब चांदनी भी फीकी लग रही थी, लक्ष्मण का खेत धीरे धीरे सूखने लगा। पौधे झुक गए, फूल और फल मुरझा गए और मिट्टी में उदासी छा गई। पक्षी चहकना बंद कर दिए, कीड़े मकोड़े भी कहीं चले गए। खेत की हरियाली और जीवन का उत्साह जैसे धुंध में छिप गया। जो खेत कल तक हरा भरा और खुशियों से भरा था, आज वही खेत वीरान और उदास दिख रहा था। अगले दिन जब लक्ष्मण घर आया तो देखा उसकी पत्नी लक्ष्मी गुमसुम बैठी हुई थी। उसने पूछा, लक्ष्मी क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? सुबह से हमारी छोटी बेटी रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है। लक्ष्मण की आंखों में भय और आश्चर्य दोनों थे। जब उसे बताया गया कि खेत भी जल गया है तो लक्ष्मी का मन टूट गया। घर में दुख छा गया। रात का समय था और पूरा गांव गहरी नींद में था। रजू ने अपने माँ बाप का दुख देखा और मन ही मन सोचा, ये सब क्यों हो रहा है? आज मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। रात के 12 बजे रजू अपने घर के चौखट पर खड़ा हो गया। तभी उसने दूर से देखा कि ईश्वर अंकल जंगल की तरफ जा रहे हैं। रजू ने सोचा, इतने रात को ईश्वर अंकल कहां जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, चलो इनके पीछे चलते हैं। रजू ने धीरे धीरे उनका पीछा किया।
चलते चलते वह पहुंचा एक बड़े बरगद के पेड़ के पास। वहां उसने देखा कि एक भयानक तांत्रिक ईश्वर अंकल से बातें कर रहा है। तांत्रिक के पास से ईश्वर अंकल एक लाल रंग की छोटी पोटली भी ले रहे थे और उसे लेकर चले गए। तभी रजू को सब समझ में आ गया। आज तक गांव में जो कुछ भी हो रहा है यह सब ईश्वर अंकल की साजिश है। रजू चुपके से घर वापस आया और अपने पिता लक्ष्मण को सारी घटना बताई। लक्ष्मण पहले तो चौंक गया, लेकिन बाद में उसने अपने बेटे पर भरोसा किया। अगले दिन रजू और लक्ष्मण गांव के मुखिया जी के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। मुखिया जी पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, अगर इसके पीछे ईश्वर का हाथ है तो इसे जरूर सजा मिलेगी। इसे पंचायती में बुलाया जाए। पंचायत में ईश्वर गया। राजू ने वह लाल रंग की पोटली सबके सामने रख दी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ईश्वर के चेहरे पर शर्म और भय के संकेत उभर आए। अंततः उसने अपनी की गई हरकत स्वीकार कर ली। गांव वाले चाहते थे कि उसे गांव से निकाल दिया जाए, पर मुखिया ने समझदारी दिखाई। उसने कहा, सजा केवल निष्कासन नहीं, सुधार भी आवश्यक है। जितना दुख उसने दिया है उसका भरपाई करना पड़ेगा। ईश्वर ने झुककर स्वयं स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने गलत किया, ईर्ष्या में अंध होकर बुरे काम किए, मैं सुधार करूंगा। उसके बाद मुखिया जी के कहने पर ईश्वर ने गांव के उन सब लोगों के खेतों में काम करना शुरू किया जिनके खेतों पर उसने पहले काला जादू किया था। वह दिन रात मेहनत करता, सूखी मिट्टी को जोतता, पानी पहुंचाता और खेतों में फिर से हरियाली लौटा लाया। धीरे धीरे गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। लक्ष्मण का खेत भी पहले जैसा सुंदर और फल फूल से भर गया। अब ईश्वर हर दिन फसलें बाजार तक पहुंचाने में मदद करता और गांव वालों के कामों में हाथ बटाता। कुछ लोग अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल भी बदलने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ईश्वर अब सच में बदल चुका है। अंत में एक दिन जब गांव में पहली बार भरपूर फसल का जश्न मनाया गया तो लक्ष्मण ने सबके सामने ईश्वर को गले लगा लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस पल सबको महसूस हुआ, जिस दिल में सच्चा पश्चाताप हो वहां से बुराई की जड़ें खुद ब खुद मिट जाती हैं। दादाजी, क्या सच में काला जादू होता है? काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो लोगों के मनोरंजन के लिए होता है। मुझे पता है, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक और कमेंट करना भूल जाते हो। जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑन कर दो।